अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिलीशन प्रोसेस के बारे में। सिंगल लिंक लिस्ट में से कैसे हम नोड्स जो हैं वो डिलीट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगल लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन देख ली थी, सिंपल सिंगल लिंक लिस्ट की, नॉट सर्कुलर। सिंगल लिंक लिस्ट में हमने 3 फंक्शन बनाए थे। उसमें मतलब एक था इंसर्ट लास्ट का, ये वही वाली फाइल है, एक इंसर्ट लास्ट का, एक इंसर्ट फर्स्ट का और एक डिस्प्ले का। इंसर्ट फर्स्ट का मैंने डिलीट कर दिया, मैंने सिर्फ एक फंक्शन रखा है ताकि हम रन करके डिलीशन वाले जो हमारे फंक्शन है उनका रिजल्ट चेक कर सकें। तो अब नोड्स को डिलीट करने में हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, मतलब 3 केसेस हैं, सॉरी। एक तो पहला नोड, मतलब शुरू वाला नोड डिलीट कर दो, बिगिनिंग में मतलब शुरू में से नोड डिलीट करो, या एंड वाला नोड डिलीट करो, या मिडिल में से नोड डिलीट करो। तो इन तीनों केसेस के 3 फंक्शन अलहदा से हम बनाएंगे। सबसे पहले जो शुरू वाला नोड है वो डिलीट करना है जब, तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। जब भी हमने शुरू वाला नोड डिलीट करना है तो हमें क्या करना होगा, स्लाइड में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये कोई लिंक लिस्ट है जिसके अंदर 3 नोड है, सही है। तो अब हेड जो है वो हमेशा पहले नोड को पॉइंट करता है। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, हमने पहला नोड करना है डिलीट। तो पहला नोड जब हम डिलीट करेंगे तो हेड को हम पॉइंट करवाएंगे इस सेकंड नोड को, क्योंकि जब ये वाला जो नोड है पहला 7 वाला, ये जब हम डिलीट कर देंगे तो पीछे बचेंगे ये वाले 2 नोड, 33 वाला और 45 वाला, ये 2 नोड बचेंगे। और इन दोनों में से 33 वाला नंबर 1 पे होगा, मतलब ये फर्स्ट नोड होगा फिर। ओके, तो हमें क्या करना है, हेड जो कि पॉइंट करता है पहले नोड को, हेड को पॉइंट करवा देना है दूसरे नोड को, और फिर इस फर्स्ट वाले को हम डिलीट ऑपरेटर से डिलीट कर देंगे। ओके, अब हेड को कैसे पॉइंट करवाएंगे। हेड जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है ना फर्स्ट नोड को, हेड जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में जो एड्रेस है वो हम हेड को दे देंगे। हेड पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड पे, अब हेड के नेक्स्ट पॉइंटर में जो एड्रेस है वो है सेकेंड नोड का एड्रेस, वो हमने हेड में दोबारा स्टोर करवाना है। अब कैसे करवाना है वो देख लेते हैं अभी इम्प्लीमेंटेशन में। ओके, यहाँ पे मैं वॉइड टाइप बनाऊंगा फंक्शन, वॉइड डिलीट फर्स्ट, फॉर एग्जांपल डिलीट फर्स्ट नाम है। और इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक नोड डाटा टाइप का पॉइंटर लेंगे, फॉर एग्जांपल वाई नाम। फिर पहला केस हमारे पास होगा अगर हेड जो है वो नल पीटीआर है। अगर हेड नल हो हमारे पास तो क्या होता है, हेड नल हो तो मतलब कोई भी नोड नहीं है। तो यहाँ पे मैं तो कर देता हूँ सिंपली रिटर्न, अगर कुछ लिखना है तो लिख लें। ओके, यहाँ पे नो नोड, कोई नोड नहीं है, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। हेड नल उसी वक्त होगा जब कोई भी नोड नहीं होगी लिंक लिस्ट में। जब कोई नोड क्रिएट होती है तो फिर हेड जो है वो पहली नोड को पॉइंट करने लग जाता है। तो अब क्या होगा, अब हम इसका एल्स बनाते हैं। अगर कोई नोड है हमारे पास तो हम क्या करेंगे कि वाई के अंदर हेड का जो नेक्स्ट का पॉइंटर है ना वो स्टोर करवाएंगे। हेड जो हेड फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है ना, फर्स्ट नोड को हेड हमेशा पॉइंट करता है। फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट का पॉइंटर है उसमें जो एड्रेस है वो होगा सेकंड नोड का एड्रेस, वो वाई को स्टोर करवा देंगे, वाई में वो एड्रेस स्टोर करवा देंगे। फिर हम कर देंगे डिलीट हेड, हेड जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, अब फर्स्ट नोड इस लाइन पे हमने डिलीट कर दी। फिर हम क्या करेंगे कि हेड को सेकंड नोड का एड्रेस दे देंगे, ये हेड इज इक्वल टू वाई, तो हेड को सेकंड नोड का एड्रेस दे दिया हमने। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है डिलीट फर्स्ट फंक्शन का हमारे पास। तो अब एक दफ़ा इसे रन करते हैं, फिर इसे एक दफ़ा ड्राई रन करेंगे। ओके, ये डिलीट फर्स्ट का मैंने मेन में मैंने वो सिंगल लिंक लिस्ट ऊपर इम्प्लीमेंट करवाई हुई है, और देन ऑब्जेक्ट बना के मैंने कॉल कर लिया है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो डाटा इसमें मैंने स्लाइड्स वाला पास किया 7, 33 और 45, और देन मैंने इन डिलीट फर्स्ट को कॉल किया तो ये 7 उड़ा देगा, मतलब 7 वाली नोड को, पहली नोड को ये डिलीट कर देगा, और 33 और 45 वाली हमारे पास आ जाएगी। तो ये 33 और 45 आ गया, 7 उसने डिलीट कर दिया। अब इसने काम कैसे किया, एक दफ़ा ड्राई रन कर लेते हैं इसे। यहाँ पे आया कंट्रोल, सबसे पहले एक नोड क्रिएट किया है मैंने, पॉइंटर नोड डाटा टाइप का। सबसे पहले ये कंडीशन चेक हुई है, हेड नल तो नहीं है, हेड नल नहीं है, हेड के अंदर पहले नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, क्योंकि
मैंने ये 3 नोड्स बनाई है ना, तो हेड के अंदर पहले नोड का एड्रेस होगा, ये मैंने सपोज किया हुआ है ए, ये कोई हेक्साडेसिमल ही होगा। हेड के अंदर पहले नोड का एड्रेस होगा और ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, इफ़ ये वाली नहीं एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली हमारे पास होगी। एल्स में क्या होगा कि वाई में स्टोर हो जाएगा जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है, हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और हेड हमेशा फर्स्ट नोड को ही पॉइंट करता है। हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसमें जो एड्रेस है वो वाई में स्टोर करवाओ। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसके अंदर जो एड्रेस है जो कि सेकंड नोड का एड्रेस है, जो कि मतलब नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस है, वो आप वाई में स्टोर करवा दो। वो वाई में स्टोर करवा दिया, डिलीट कर दिया हमने हेड को। हेड पॉइंट कर रहा था फर्स्ट नोड को, तो पहली नोड जो है वो डिलीट होगी, 7 वाली नोड जो है वो इस लाइन पे डिलीट हो गई है। फिर नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या किया है कि हेड के अंदर उस सेकंड वाली नोड का एड्रेस दे दिया है। अब हेड जो है वो सेकंड नोड को पॉइंट करने लग गया है, वाई के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस चला गया था ना, तो अब हेड जो है वो सेकंड नोड को पॉइंट करने लग गया। अब हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं। दूसरा फंक्शन हमारा वॉइड डाटा टाइप, वो भी मैं वॉइड ही बनाऊंगा, डिलीट लास्ट नाम होगा, फॉर एग्जांपल डिलीट लास्ट इसका। और सॉरी पहले इसे देख लेते हैं कि इसमें होगा क्या। डिलीट लास्ट में हम जब कोई नोड लास्ट से डिलीट करना हो ना, तो ये फॉर एग्जांपल ये सिंगल लिंक लिस्ट जो है इसका ये लास्ट नोड है। अब इसे मुझे करना है इस नोड को डिलीट। अब मैं क्या करूँगा, इस नोड को डिलीट करना है, तो अब करना क्या होगा कि इससे जो प्रीवियस नोड है ना उसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है उसमें इस नोड का एड्रेस है, बस इस वाले पॉइंटर को हमें नल करना है और फिर हमें ये वाली नोड को डिलीट कर देना है। इस वाले नेक्स्ट को पॉइंटर को नल करेंगे तो फिर ही ये 33 वाली लास्ट नोड बनेगी ना, क्योंकि जो लास्ट नोड होती है उसका नेक्स्ट पॉइंटर जो होता है उसके अंदर नल होता है, जिसका मतलब होता है कि नेक्स्ट जो हमारे पास नोड है वो नहीं है, इसीलिए नल स्टोर है। अगर कोई नेक्स्ट नोड होगी तो फिर वहाँ पे उसका एड्रेस स्टोर होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर भी हमें नोड डाटा टाइप के 2 पॉइंटर बनाने हैं। एक प्रीवियस का बनाऊंगा जो प्रीवियस नोड का एड्रेस जिसमें मैं स्टोर करवाऊंगा। तो अब यहाँ पे भी वही वाला केस जो ऊपर यूज़ किया था हमने, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल ptr है हमारे पास, तो मतलब अगर कोई भी नोड नहीं है तो रिटर्न कर दो, और अगर कोई नोड है, इफ़ अगर एक नोड है फॉर एग्जांपल हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल ptr, इसका मतलब है एक नोड, क्योंकि हेड जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है हमेशा, अगर हेड के नेक्स्ट वेरिएबल में नल होगा तो मतलब वो लास्ट नोड है, वो फर्स्ट नोड भी है वो लास्ट नोड भी है, क्योंकि अगर नेक्स्ट पॉइंटर में नल हो तो मतलब आगे नोड है ही नहीं, हमारे पास कोई नेक्स्ट नोड नहीं है। तो अगर एक ही नोड होगी तो फिर हम सिंपली डिलीट कर देंगे हेड को, और हेड को नल भी कर दो, नल ptr लें जी। और अगर हमारे पास एल्स केस बनाता हूँ इसका मैं, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा नोड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो नोड, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 नोड, और यहाँ पे हमारे पास आएगा मोर देन वन नोड। अब यहाँ पे एल्स में मैं क्या करूँगा, मैं वाइल लूप लगाऊंगा और इसमें मैं कंडीशन यूज़ करूँगा वाइल वाई डॉट नेक्स्ट। वाई में मैं पहले क्या करूँगा, वाई में मैं हेड का एड्रेस दे दूँगा सबसे पहले, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू हेड, वाई को मैं पहली नोड का एड्रेस दे दूँगा, डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल ptr। जब तक वो नल ptr ना आए जिस नोड पे y पॉइंट कर रहा है, जब तक उसका नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो नल ptr के इक्वल ना आए तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। ओके, यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो प्रीवियस में आप y का जो है वो एड्रेस स्टोर करवा दें, सही है।
प्रीवियस में y का एड्रेस स्टोर करवाओ और फिर y को मूव करवा दो एक नोड आगे, y को नेक्स्ट नोड का एड्रेस दे दो। ले जी, ये y को मैंने नेक्स्ट नोड का एड्रेस दे दिया, क्योंकि y पॉइंट कर रहा है अभी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम y पहली नोड को पॉइंट करेगा, क्योंकि उसे मैंने हेड का एड्रेस दे दिया ऊपर, तो पहली नोड को पॉइंट करेगा। और पहली नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में जो एड्रेस है वो नल तो नहीं है, अगर नहीं है स्लाइड में फॉर एग्जांपल, हमारे वाले केस में तो नहीं है, तो नहीं होगा तो फिर वो यहाँ पे आएगा और y का एड्रेस जो है वो प्रीवियस वेरिएबल में मतलब प्रीवियस जो पॉइंटर है उसमें स्टोर करवा देगा। अब प्रीवियस में फर्स्ट का एड्रेस आ गया, तो प्रीवियस में हेड का एड्रेस बेसिकली मतलब जो पहली वाली नोड है उसका एड्रेस आ गया। और देन y का जो है इस स्टेटमेंट में क्या होगा कि y इज इक्वल टू y डॉट नेक्स्ट, y जहाँ पे पॉइंट कर रहा है y फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में जो एड्रेस है वो y में स्टोर करवा दो। इसका ये मतलब है फर्स्ट नोड के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में सेकंड नोड का एड्रेस होता है हमेशा, तो वो सेकंड नोड का एड्रेस y में आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और ये लूप चलता जाएगा। अब एंड पे क्या करेंगे हम कि प्रीवियस के थ्रू, क्योंकि प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा ना, प्रीवियस में प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा। ऊपर हमने डिस्कस किया कि प्रीवियस को हमने y का एड्रेस दे के और देन हमने इसे एक दफ़ा ड्राई रन करेंगे। अच्छा, प्रीवियस के साथ हम पॉइंटर को, प्रीवियस नोड के पॉइंटर को हम नल कर देते हैं, नल ptr, और देन हम क्या करते हैं, डिलीट कर देंगे हम y को। ओके, ये हमारा फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इन दो लाइनों में क्या हुआ है, ये प्रीवियस डॉट नेक्स्ट में क्या किया है हमने, ये हमने किया फॉर एग्जांपल ये लास्ट जो हमारी नोड है इसे मैंने डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो उससे प्रीवियस नोड है ना उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसे मैं नल ptr करूँगा, ताकि ये वाली लास्ट नोड कंसीडर हो जाए हमारे पास। लास्ट पे ये थी ना, ये डिलीट होगी तो अब ये वाली लास्ट होगी हमारी, वो मैंने यहाँ पे किया। प्रीवियस के नेक्स्ट को मैंने नल कर दिया और मैंने y को डिलीट कर दिया, जो लास्ट नोड है उसे डिलीट कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ, j डॉट डिलीट लास्ट, बस रन। ओके, अब होगा क्या कि ये 7 फर्स्ट वाला डिलीट कर देगा, 7 वाला नोड जो पहला नोड है वो फर्स्ट, और 45 वाला जो है वो लास्ट वाला डिलीट कर देगा, 33 हमारे पास आ जाएगा। ये 33 आ गया हमारे पास। तो अब एक दफ़ा इसे करते हैं ड्राई रन। ओके, होगा क्या, यहाँ पे आए y और प्रीवियस दो पॉइंटर है नोड टाइप के, y को हेड का एड्रेस दे दिया, हेड इज इक्वल टू नल ptr तो नहीं है हमारे वाले केस में, नहीं है हमारे वाले केस में। 3 नोड्स हैं उसके पास, 7, 33 और 45, 3 नोड है ना, 7, 33 और 45। पहले 3 नोड क्रिएट किए हैं मैंने, उसके बाद मैंने डिलीट के फंक्शन कॉल किए हैं। ओके, फिर क्या होगा कि बल्कि डिलीट लास्ट का मैंने बाद में कॉल किया है ना, तो हमारे पास सिर्फ होंगे 33 और 45, क्योंकि डिलीट फर्स्ट ने 7 उड़ा दिया होगा इस लाइन पे, 33 और 45 होंगे। तो 33 और 45 मतलब 2 नोड्स हैं हमारे पास, सही है। तो 2 नोड्स हैं, हेड इज इक्वल टू नल ptr नहीं है जी, हेड के अंदर 33 वाला जो पहला नोड है उसका एड्रेस होगा, ये वाली नहीं चलेगी। ये क्या एक है, एक नोड है, नहीं है, 2 नोड्स हैं हमारे पास, 33 और 45 वाली। तो अब क्या होगा, ये वाली भी नहीं इफ चलेगी, अब एल्स चलेगी इसकी, मोर देन 1 नोड। इसमें वाइल होगा y जो कि जिसे मैंने हेड का एड्रेस दिया है, उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर में जो एड्रेस है वो नल तो नहीं है, वो नल नहीं है, वो सेकंड नोड का एड्रेस होगा। ये हेड है, ये पहली नोड को पॉइंट कर रहा है, इसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर में सेकंड नोड का एड्रेस होता है, वो नल नहीं है क्योंकि सेकंड नोड हमारे पास है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये हेड इधर पॉइंट करने वाला होगा क्योंकि फर्स्ट वाला हमने पहले कॉल कर लिया। तो अब जब तक ये मूव करता जाएगा y डॉट नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट y जहाँ पे जिस नोड पे y पॉइंट कर रहा होगा ना, उसका नेक्स्ट जो पॉइंटर है उसका एड्रेस जब तक नल ptr ना आ जाए तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे आएगा कंट्रोल, y में जो एड्रेस है, मतलब y का जो एड्रेस है, y जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, y पहली नोड को पॉइंट कर रहा है जो 33 वाली है हमारी, तो उसका जो एड्रेस है वो प्रीवियस में चला जाएगा।
और यहाँ पे y एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा नेक्स्ट नोड पे। y जो है वो 45 वाली नोड पे यहाँ पे चला जाएगा। तो फिर यहाँ पे कंट्रोल आएगा y डॉट नेक्स्ट नल है, जी हाँ नल है क्योंकि 45 वाली नल है। हमने ये 7 तो पहले ही उड़ा दिया था, सही है। 7 इंसर्ट फर्स्ट का हमने फंक्शन जब कॉल किया, मेन में बता देता हूँ, ये इंसर्ट फर्स्ट का सॉरी डिलीट फर्स्ट का जब हमने कॉल किया तो 7 तो उड़ा दिया उसने, तो अब 33 और 45 बचे हैं। तो अब इनको ही हमने कंसीडर करना है। पहला नोड जो है वो 33 है, दूसरा और आखिरी नोड 45 है। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं 33 वाले नोड में ये है, तो वो 45 वाला सेकंड पे पहुंच गया। अब 45 वाला जो सेकंड वाला नोड है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में नल है, तो ये क्या करेगा कि इसका जो नल है वो नल है, तो ये लूप नहीं चलाएगा बल्कि नीचे आएगा और प्रीवियस जो कि 33 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है उस नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में नल पीटीआर स्टोर करवा देगा और डिलीट कर देगा लास्ट वाली नोड को, क्योंकि वाई लास्ट वाली नोड पे पहुंच चुका है तो वो डिलीट कर देगा लास्ट वाली नोड को। यहाँ पे एक और प्रोसेस करना था हमें कि हमें टेल को भी जो है वो प्रीवियस का एड्रेस दे देना है, प्रीवियस, क्योंकि टेल जो है वो लास्ट नोड को पॉइंट करता है, तो टेल को भी प्रीवियस का एड्रेस दे दो। तो ये हमारे पास सिंपल से थे फंक्शन डिलीशन के। मिडल में से जो भी नोड डिलीट करना है, सर्च और अपडेट, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे।